हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 18 बहादुर बेटा। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर प्रश्न दिया है कुछ करने को से। प्रश्न पहला है, अपने शिक्षक या बड़ों से पूछकर फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। तो इसका उत्तर है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार दुर्घटना या चोट लगने पर डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली तत्काल सहायता है। और हमें इनका चित्र भी बनाना है, तो यहाँ पर हमने चित्र बनाकर दिखाया है, तो आप इसको बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथोपकथन को आगे बढ़ाते हुए एकांकी की रचना कीजिए। श्रिया नामक लड़की का घर में प्रवेश। माँ, श्रिया तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, बड़ी देर लगा दी बेटी। श्रिया, माँ वहाँ टेलीविजन पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। तो हमें इसे आगे यानी नीचे दिए गए कथन को आगे बढ़ाते हुए एकांकी की रचना कीजिए, यानी एकांकी की रचना करना है। तो आइए हम इसका आगे देखेंगे उत्तर। तो उत्तर में एकांकी, टेलीविज़न की उपयोगिता, पात्र श्रिया, माँ पिताजी, दृश्य घर का बैठक कक्ष। इसका आगे देखेंगे उत्तर। श्रिया घर में प्रवेश करती है। माँ, श्रिया तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, बड़ी देर लगा दी बेटी। श्रिया, माँ वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। पिताजी, बेटी टेलीविज़न खरीदना आसान नहीं है, यह सोच समझकर खरीदना यानी करना पड़ता है। श्रिया, लेकिन पिताजी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने आज विज्ञान से जुड़ा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा। आगे देखेंगे माँ, हाँ जी, बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रमों से काफ़ी लाभ होता है। पिताजी, यह बात तो सही है, परंतु टेलीविज़न का अधिक उपयोग पढ़ाई में बाधा भी बन सकता है। श्रिया, मैं वादा करती हूँ कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर थोड़ी देर ही टेलीविज़न देखूँगी। माँ, यदि बच्चे समय का सही उपयोग करें तो टेलीविज़न ज्ञान का अच्छा साधन बन सकता है। पिताजी, ठीक है, यदि तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी तो अगले महीने हम टेलीविज़न खरीद लेंगे। श्रिया, सच पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। माँ, बहुत अच्छी बात है, हमें हर चीज़ का उपयोग संतुलित ढंग से करना चाहिए। पिताजी, बिल्कुल, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी आवश्यक है। आगे देखेंगे श्रिया, धन्यवाद माँ और पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगी। सभी प्रश्न होते हैं, पर्दा गिरता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, इस एकांकी का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो इसे विद्यार्थियों को स्वयं से करना है। प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेड क्रॉस के युवक युवती दिन रात मेहनत कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके बड़े बेटे संदीप का उपचार भी किया। इसी कारण स्नेह और कृतज्ञवश माँ ने उनकी आवभगत करने की इच्छा जताई। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर है, हाँ, मैंने बाढ़ का दृश्य देखा है। बाढ़ आने पर सुरक्षा के उपाय, बाढ़ आने पर हमें ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, बिजली के उपकरणों से दूर रहना चाहिए, स्वच्छ पानी और भोजन का उपयोग करना चाहिए तथा प्रशासन
द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव दल से सहायता लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आती हैं। सोचें और बताइए कि इन आपदाओं के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं, यानी क्या नहीं। तो इसका उत्तर है, बाढ़ आने पर हमें किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें जल का संरक्षण करना चाहिए तथा अकाल पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। भूकंप आने पर हमें घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और बचाव के लिए कोई गलत या जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है एकांकी से यानी पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर उनको सही क्रम में लिखिए। क नंबर है, नदियों में बाढ़ आ गई है। ख नंबर है, गांव के गांव बह गए हैं यानी बह गए। ग नंबर है, बड़े जोर का तूफान आया है। घ है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो आइए हमें इसे सही क्रम में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए, चारों तरफ हाहाकार मची है। अगला है प्रश्न नंबर 2, संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया, सही क्रम चुने। यानी हमें सही क्रम चुनना है। तो क नंबर दिया है विकल्प, भाई, बहन, साथी और माँ। ख नंबर है, बहन, भाई, माँ और साथी। ग नंबर है, माँ, बहन, भाई और साथी। घ नंबर है, साथी, बहन, माँ और भाई। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर, माँ, बहन, भाई और साथी। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसका उत्तर है ख नंबर, जो कोई जो कुछ भी कर सके रिक्त स्थान, यानी जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। ख नंबर है, जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। तो रिक्त स्थान की जगह पर हम ये भर देंगे। ग नंबर है, जो धनी है रिक्त स्थान वे धन दें। घ नंबर है, जिनके पास अनाज है रिक्त स्थान है तो वो अनाज दे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथोपकथन किसके द्वारा कहे गए हैं। का नंबर है, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है अवश्य करूँगी, माँ के द्वारा कहा गया है। ख नंबर है, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये किसने कहा, तो कुलदीप के द्वारा कहा गया है। ग नंबर है, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। तो ये मधुर के द्वारा कहा गया है। घ नंबर है, जिनके पास अनाज है कुलदीप के द्वारा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर है, मधुर ने माँ से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है, माँ ने कहा कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे। तो इसका उत्तर होगा, पहला, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। दूसरा है, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है क्या। कुलदीप और युवती का संवाद, ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। पहला है
वॉलंटियरों शब्द वॉलंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है। इसलिए यहाँ अंग्रेजी का बहुवचन रूप वॉलंटियर्स न करके वॉलंटियरों लिखा गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए। तो आइए देखते हैं इसका अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन। ट्रेन, कैंप, स्कूल, डॉक्टर, इंजेक्शन। तो इन सभी अंग्रेजी शब्दों का हमें हिंदी बहुवचन बताना है। तो ट्रेन का हो जाएगा ट्रेनों में विभक्ति सहित, कैंप का कैंपों में ये भी विभक्ति सहित, स्कूल का स्कूलों में विभक्ति सहित, डॉक्टर का डॉक्टरों ने। आगे देखेंगे, आगे है इंजेक्शन। तो इंजेक्शनों के लिए इसका हो जाएगा विभक्ति सहित का मतलब है कि शब्द के साथ लगने वाला परसर्ग ने, को, से, में, पर, का आदि भी लिखा जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है के लिए, ने, तो ये विभक्ति सहित। इसी का मतलब है कि शब्दों के साथ लगने वाला परसर्ग परसर्ग ने, को, से, में, पर, का, ये सब परसर्ग हैं परसर्ग हैं, इन्हें भी लिखा जाए। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर शब्द है हाहाकार मचाना, सब कुछ लुटा देना, चैन से न बैठना। तो इसका उत्तर है मुहावरे, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग बताना है। तो पहले है हाहाकार मचना, तो इसका अर्थ होगा चारों ओर अफरा तफरी या कोहराम होना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, बम विस्फोट होने पर बाजार में चारों ओर हाहाकार मच गया। दूसरा है सब कुछ लुटा देना, इसका अर्थ है अपनी सारी संपत्ति या सब कुछ खो देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। तीसरा है चैन से न बैठना, इसका अर्थ होगा लगातार प्रयास करते रहना, आराम न करना। वाक्य प्रयोग है जब तक सफलता नहीं मिले चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगला है इसे भी जाने। तो आइए जानते हैं, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जो केंद्रीय भाषा संस्थान है वो मैसूर के कर्नाटक में स्थित है। तो हमें इसे भी जानना चाहिए। तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।